अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। अ पर्सन सेंड्स मोटर कार फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, यानी कि एक बंदे ने मोटर कार अपनी भेजी है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। ही पे 21,000 फॉर अप टू कराची। तो सबसे पहले हम अपने डेटा के अंदर यही लिख देंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 21,000 रुपीज़। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन के अंदर। ऑन द अमाउंट ही हैड टू पे 80% एज कस्टम ड्यूटी, यानी कि कस्टम ड्यूटी आपकी 80% यहाँ पर आ रही है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम बाहर मंगवाते हैं, बाहर से मंगवाते हैं या बाहर बेचते हैं, कस्टम ड्यूटी इम्पोज होती है। तो कस्टम ड्यूटी आपकी 80% है। दैन आपके पास आगे आ जाता है इसका इंश्योरेंस, जो कि 1,425 है, और फाइंड करना है आपने टोटल इनलैंड प्राइस ऑफ द मोटर कार। तो आपके पास ये आ गया इंश्योरेंस, जो कि आपका 1,425 रुपीज़ है। टोटल इनलैंड प्राइस आपने फाइंड आउट करने हैं। ये आपका पूरा डेटा प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद सोल्यूशन करने के अंदर क्या करेंगे, कस्टम ड्यूटी ऑफ कार मालूम करने के लिए, क्योंकि आपको पता है 80% है, तो 80 डिवाइडेड बाय 100, परसेंट का साइन आपको डिवाइडेड बाय 100 डिनोट करता है, मल्टीप्लाई बाय 21,000, जो कि आपके पास ये वाली अमाउंट आ जाता है। ठीक है, 20 से 20 को हमने कट कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में, तो आंसर आ गया आपका 16,800। फिर इनलैंड प्राइस मालूम करने के लिए आप इंश्योरेंस, कस्टम ड्यूटी और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को सबको ऐड कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा इनलैंड प्राइस क्या है टोटल। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 9 में है, ऑन सैनमा टिकट 20% इज़ चार्ज एज recreation tax in a cinema ticket worth 4,250 was sold. What did the owner get and how much was paid as recreation tax? अब यहाँ पे बात आ रही है रिक्रिएशन टैक्स ऑन टिकट 20% है। जैसे सवाल में बताया गया, टिकट सोल्ड की जो अमाउंट है 4,250 रुपीज़ है। टिकट चार्जेस ऑनर गेट कितने करेगा और जो है टोटल रिक्रिएशन टैक्स कितना होगा, ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो टोटल रिक्रिएशन टैक्स 20% है, जैसे कि बताया गया है, तो 20% मल्टीप्लाई बाय आपका अमाउंट आ गया। इसका 20% मालूम करते हैं तो 850 आंसर आता है। ऑनर कितना गेट करेगा उसको मालूम करने के लिए हम इस अमाउंट में से अपने इस अमाउंट को माइनस कर देंगे जो हम टैक्स में पे करने वाले हैं। तो ये माइनस करके हम मालूम कर सकते हैं कि ऑनर को कितने अमाउंट मिलने वाला है। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपने 6.2 का। आ पर्सन बॉट सम गुड्स, एक बंदे ने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, वर्थ उसकी यानी कि मालियत जो है उसकी 4,500 है, फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, बाहर से पाकिस्तान के। ही पे 25% एज कस्टम ड्यूटी। ही सोल्ड दोज गुड्स टू अ शॉपकीपर, उसने बेची हैं किसी शॉपकीपर को 20% प्रॉफिट के साथ। फाइंड द शॉपकीपर्स बाइंग प्राइस, शॉपकीपर के बाइंग प्राइस आपने मालूम करने हैं। अच्छा जनाब, गुड्स वर्थ आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान 4,500, कस्टम ड्यूटी 25%, प्रॉफिट 20% है, शॉपकीपर्स बाइंग प्राइस आपने मालूम करने हैं। तो कस्टम ड्यूटी मालूम करने के लिए हम 25% है, तो 25% यानी कि डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट के साथ करेंगे, तो 25% हमें अमाउंट का पता चल जाएगा, जो कि 1,125 है। टोटल प्राइस ऑफ गुड्स मालूम करने के लिए अब हम इस प्राइस में आपके पास जो आपके पास दिए हुए हैं गुड्स के, इसको ऐड कर देंगे दोनों को, तो हमारे पास टोटल प्राइस मालूम हो जाएंगे। टोटल गुड्स के अब तक और प्रॉफिट 20% थे, तो 20% मल्टीप्लाई बाय अब ये वाला अमाउंट आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैन यू विल गेट दिस आंसर। अब पूरा कम्प्लीटली शॉपकीपर का जो प्राइस उन्होंने पूछा गया था, हम वो लिखने के लिए इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर आप इस अमाउंट को और ये वाला अमाउंट जो आपको मालूम हुआ था, इन दोनों को आप प्लस करोगे, दैन यू विल गेट द अमाउंट शॉपकीपर बाइंग प्राइस। This is all about 6.2. Inshallah, in next video we will start 6.3.